एडीजी के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अब अगर आप सोशल मीडिया पर किसी तरह के अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब इसको लेकर के सियासत भी अब तेज है। ऐसे में हम पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय और यहाँ हमारे साथ संजय टाइगर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, इस तरह जो सरकार के खिलाफ अगर टिप्पणियां करते हैं तो उस पर जेल भी जाया जा सकता है क्या? देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अनर्गल तथ्यहीन किसी पर आरोप लगाएं, किसी का मान हानि करें, आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। तो सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, एक मर्यादाएं होनी चाहिए। जो भी उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करे, मर्यादा को तोड़े, अब विचारों के अभिव्यक्ति के नाम पर किसी का मान हानि करे, किसी का प्रतिष्ठा हनन करे, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच होनी चाहिए और उनको कार्रवाई के दायरे में अगर लाया गया है तो कोई अनुचित नहीं है। ये तो होना ही चाहिए। आरजेडी कह रही है कि आम जनता का गला घोटा जा रहा है। देखिए, आरजेडी ने आम जनता का गला घोटा अपने शासनकाल में, और उसका नतीजा क्या हुआ? बिहार में अपहरण उद्योग चला, नरसंहारों की लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई, अपहरण ने उद्योग का स्थान ले लिया, लोगों को पलायन करना पड़ा, सरकारी खजाने में लूट मचाई गई, कई प्रकार के घोटाले हुए, और उसका नतीजा रहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आज जेल में सजा काट रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग नसीहत न दें। जब उनके हाथ में सत्ता थी, सत्ता का दुरुपयोग किया, लोगों का शोषण किया, दोहन किया, और आज जब विपक्ष में हैं तो उस भूमिका का भी ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जनता के फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं और जनमत का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और बेबुनियाद बिना मुद्दा को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये एक नकारात्मक राजनीति है, और उसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा राष्ट्रीय जनता दल भी भुगत रहा है, कांग्रेस पार्टी भी भुगत रही है। और जिस सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल से इन्होंने गठबंधन किया है, ये कौन लोग हैं? अराजक तत्व लोग हैं, अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। और लालू यादव जी ने क्या टिप्पणी किया था? सीपीआई एम, जिसका पहले नाम आईपीएफ था, इनको कौन पार्टी कहते थे? लालू जी ने कहा ये मुड़ीकटवा पार्टी है, और उस मुड़ीकटवा पार्टी से आपने गला मिला लिया है। इससे बिहार में शांति बनेगी? अराजक लोग हैं, अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं, खेती को बाधित करने वाले लोग हैं, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू न बहे तेजस्वी, बगुला भगत बनकर किसानों को न ठगे तेजस्वी। आने वाले 30 को मानव श्रृंखला की भी तैयारी कर रही है राजद। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है, कोई अधिकार है अपना कोई राजनीतिक कार्यक्रम तय करे, लेकिन जनता का विश्वास अर्जित करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता है। जनता ने उनको खारिज कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। ये हताश और निराश लोग, जनता नोटिस देने वाली नहीं है। आपको जब सत्ता में अवसर मिला तब भी आपने सत्ता का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, और विपक्ष की भूमिका का भी ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सुझाव होगा तेजस्वी यादव जी से कि नकारात्मक राजनीति छोड़िए, सकारात्मक राजनीति करिए और जनहित के मुद्दे पर चर्चा करिए। आप सदन से बाहर रहते हैं, जब बिहार में आपकी ज़रूरत होती है, आप कहाँ रहते हैं? गुमनामी में के अंधेरे में। एक जिम्मेवार विपक्ष का भूमिका निर्वहन करिए। और लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक कार्यक्रम करने का अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता इनके कार्यक्रमों में न रुचि दिखा रही है और न इन पर कोई भरोसा और विश्वास। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर थे, जिन्होंने बताया है कि साफ तौर पे देखिए, आने वाले जो 30 जनवरी है वहाँ राजद की तरफ से मानव श्रृंखला की तैयारी की जा रही है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। राजद को जो करना है वो कर ले। और एडीजी के लेटर जो जारी किया गया है उस पर भी साफ तौर पे कहा गया है कि अगर सच में कोई अभद्र टिप्पणियां करे तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कोई दोहराई और दो मत नहीं है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। देखिए, किसी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के, बिना प्रमाण के, ये कहीं से उचित नहीं है। सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से अभद्र भाषा का टिप्पणी करना या अभद्र प्रयोग करना, ये कहीं से उचित नहीं है। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक आरजेडी और तेजस्वी यादव के लोग जो है से उस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है से तेजस्वी यादव से समाज को खतरा है, राज्य को खतरा है। जिस प्रकार से वह रोज प्रतिदिन प्रोटेक्टेड एरिया में लोगों को बुला कर करके हुजूम को और सरकार के खिलाफ प्रवोक कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं,
कह रहे हैं सड़क पर उतरो, जाकर करके खिलाफ करो, ये कहीं से उचित नहीं है। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कानून के दायरे में रहकर करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव से खतरा होगा इस राज्य को और समाज को, तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी कानून के तहत कार्रवाई किया जाएगा। कह रहे हैं कि सरकार को हिम्मत है तो मुझे आकर गिरफ्तार कर लो। जरूर, अगर कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई हुआ है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जांच हो रहा है। उन्होंने तोड़ा था कानून को, उन्होंने जो है से बगैर कोई अर्जित किए हुए और इस प्रकार से संपत्ति को अर्जित किया है, बिना कोई आमदनी को दिखाए हुए 54 संपत्तियों के मालिक हो गए। कहां से लाए? खोज रहा है कानून, तो जो है से पूछ रहा है, उनको जो है से देना पड़ रहा है। तो कानून को कोई भी हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे वह तेजस्वी यादव हो या अन्य कोई व्यक्ति हो।